हरिओम। प्रेम का स्तर देखिए और समझिए कि आप प्रेमी हैं या देश के द्रोही हैं या देश के गद्दार हैं। यदि आप व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के ही बारे में सोचते हैं तो इन सुख सुविधाओं के लिए आप अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार या सही मार्ग से आप बहुत प्रयास करके इसको प्राप्त करना चाहेंगे। व्यक्ति यदि पुरुषार्थी नहीं है तो भ्रष्टाचारी होकर के वो अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहेगा। यह भी व्यक्ति राष्ट्र के लिए ज़्यादा महत्व का नहीं होता। जो व्यक्ति जाति पाति का भेदभाव करता है, पद प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव करता है, तो वह भी व्यक्ति जाति इत्यादि पद इत्यादि के चक्कर में वह दूसरे का अनिष्ट करने में नहीं सोचता है, क्योंकि व्यक्ति का हमेशा पुरुषार्थ नहीं रहता कि हर चीज़ वह कर्म करके प्राप्त कर ले। पुरुषार्थ घटेगा तो वह शक्ति का दुरुपयोग करके अपनी आवश्यकता को पूरी करना चाहेगा। यह भी राष्ट्र के लिए शुभ नहीं होता। ये भी भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ राजनीतिक पार्टी से प्रेम करता है वह भी भ्रष्ट होता है। वह भी निशाचर अपने पार्टी के गलत कदमों को भी सही बताता है। अतः पार्टी से प्रेम करने वाले भी देश को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे अगर हम प्रेमी की बात करें, सबसे उत्तम प्रेमी लोकतंत्र में वो होता है जो देश का प्रेमी हो, जो देश के यानी जनता के कल्याण में अपने पार्टी का कल्याण, अपनी जाति का कल्याण, अपने धर्म का कल्याण, अपने व्यक्तिगत धर्म और पद प्रतिष्ठा का कल्याण देखता हो, वही प्रेमी सच्चा होता है। बड़े अचरज की बात है, देशद्रोह होना बहुत बुरा होता है। देश के प्रति मूर्ख होना, मूर्ख जनता का होना, यह भी बहुत बुरा होता है। विदेशी संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति से बहुत खराब है, लेकिन उस संस्कृति की अच्छाई ये है कि वहाँ शिक्षित लोग ज़्यादा हैं जो राष्ट्र के कल्याण में अपना कल्याण देखते हैं, अपने पार्टी का कल्याण देखते हैं, अपना व्यक्तिगत कल्याण देखते हैं। लेकिन भारत पढ़े लिखे मूर्खों का ऐसा देश है जो अपने जाति के प्रेम में देश का प्रेम देखता है, जो मूर्खता भरा है, जो देश का नुकसान करता है। अपने पद प्रतिष्ठा के आधार पर देश का भला देखता है, वह भी जो है देश को चौपट करने वाला होता है। भारत में जाति, धर्म, पद, भ्रष्टाचार इत्यादि के आधार पर समूह बनते जा रहे हैं जो राष्ट्र का नुकसान करता जा रहा है। याद रखिए, यदि आप सावधानी से राष्ट्र के प्रेम को जागृत करने हेतु विभिन्न ज्ञान पाठ्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार प्रसार इत्यादि को बढ़ावा आप नहीं देंगे अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से, तो यह देश सुरक्षित रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। यदि आप जागरूक होकर नहीं संभालेंगे तो प्रकृति इसको हैंड ओवर कर देगी। हरिओम।